भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म में सबसे पूज्य और प्रिय देवता में से एक का जन्म है। यह एक दिव्य रहस्य और महत्वपूर्ण घटना से भरपूर है। यह कथा प्राचीन शास्त्रों में निहित है और पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से आ रही है, जिसने मिलियनों के दिलों को छू लिया है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा नगर में हुआ था, जिसका शासक बदमाश राजा कंस हुआ करता था। कंस एक दुर्जन और निर्दयी राजा था जो धोखाधड़ी और धूर्ती के माध्यम से राजगद्दी पर चढ़ गया था। हालांकि उसे एक भविष्यवाणी से परेशानी हो रही थी, जो उसे अपनी बहन देवकी के 8वें बच्चे के हाथों अपने पद की हानि का संकेत देती थी। इस भविष्यवाणी ने कंस को परेशान किया और उसने तय किया कि देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया जाए, ताकि उसकी राजगद्दी को किसी भी प्रकार की धमकी न हो। देवकी और वासुदेव ने भक्ति और धर्म की परंपरागत हृदय से धारण किया। वे अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने अत्यंत प्रेम के साथ भगवान की उपासना करते रहे। समय बीतते हुए देवकी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से कंस ने भयानक रूप से सबको मार दिया ताकि भविष्यवाणी को नकारा जा सके। वो एक बारिश बरस और अशुभ रात को हुआ था जब 8वां बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बारिश हुई और आसमान में गरज की आवाज हुई, देवकी और वासुदेव को दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने उनके सामने प्रकट होकर कहा कि उनका बच्चा वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार है और कि वह उनकी सुरक्षा करेंगे। शिशु की दिव्य आभा ने कारागार को प्रकाशित किया और एक लंबे समय के लिए लगा कि पूरे ब्रह्मांड का उनके जन्म का जश्न मना रहा है। अपने बच्चे के शत्रुओं से उसकी सुरक्षा के लिए जानते हुए वासुदेव ने डरावने निर्णय पर पहुंचा। उन्होंने बच्चे को एक छोटे से टोकरी में लपेटा और दिव्य मार्गदर्शन के तहत उसे गोकुल गांव ले जाने का निर्णय लिया। यमुना नदी, जो दिव्य मिशन की गवाह थी, ने उसे सुरक्षित रूप से यात्रा करने की अनुमति दी और भगवान कृष्ण को सुरक्षित रूप से गोकुल के नंदा और यशोदा के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। कृष्ण गोकुल में एक खिलौना और मोहक बच्चे के रूप में बढ़े, जो अपने दिव्य कार्यों और प्राणी फ्लूट की मधुर मेलोडियों के साथ सभी के दिलों को छू लिया। उनका बचपन उनकी दिव्य खिल्ली खेलने की दास्तानों से भरा हुआ है, जिसमें मक्खन चोरी करना, माखन चोर और गोपियों के साथ दिव्य रास लीला नृत्य शामिल है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, कृष्ण की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानने लगे और उनके पास मार्गदर्शन और आशीर्वाद पाने आए। उन्होंने महाभारत के महायुद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और भक्ति के महत्वपूर्ण सीख सिखाई। आखिरकार समय की चुनौती आई। भगवान कृष्ण ने मथुरा में लौटकर राजा कंस का सामना करने का निश्चय किया और भविष्यवाणी को पूरा करने का संकल्प बनाया। उनकी महायुद्ध राजा कंस के खिलाफ उनकी जीत में और उसकी दुर्जन शासन को समाप्त करने में समाप्त हुआ, जिससे मथुरा के लोगों को उनकी तिरस्कृति से मुक्ति मिली। भगवान कृष्ण का जीवन एक दिव्य प्रेम, दया और अछूत और दुर्देश के बीच शाश्वत युद्ध का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और क्रियाएं स्पिरिचुअल ज्ञान और भक्ति की एक अनोखी स्रोत है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भगवान की उपासना, धर्म और निस्वार्थ प्रेम के महत्व को महत्वपूर्ण रूप से दिखाते हैं। संक्षेप में, भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू धर्म में एक पवित्र और प्रिय कथा है।